నమస్కారం మిత్రులందరికీ. మన ఏదైతే టెట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో తెలంగాణ టెట్, మరి తెలంగాణ టెట్ కోసం హిందీ అభ్యర్థులందరికీ కూడా నేను కొన్ని వీడియోస్ తయారు చేశాను. అందులో ముఖ్య విషయమై ఈ వీడియో కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే భారత్ భూ ఆకృతిక్ ఏవం విశ్వ, భారత్ భూ ఆకృతియా एवं विश्व अने टॉपिक నేను మొత్తం చేతులారా రాసి తయారు చేశాను. देखिए, भारत के लिए केंद्रीय देशांतर रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 सेकंड पूर्व मानक मध्याह्न के रूप में मानी जाती है और यही रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहलाती है. IST 82.30 डिग्रीज. डिग्रीज जो है ये देशांतर है, ये रेखा है, भारत की मध्याह्न कालमान रेखा है. और भारत का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे होता है. ये इसी रेखा के आधार पर हम जानते हैं. और यह रेखा भारत के इलाहाबाद से गुजरती है, भारत के इलाहाबाद से गुजरती है. और इसमें दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए तो इसी 82 डिग्री देशांतर रेखा से पता लगाया जाता है कि इम्फाल में सूर्योदय 5:59 को होता है और वही अहमदाबाद में सूर्योदय जो है 7:20 को होता है, ऐसा पता लगाया जाता है. और इस प्रकार देखा जाए तो आगे की पेज है आपके लिए. भूतात्विक पृष्ठभूमि भारत की जो है, भारतीय भूभाग का उद्भव जो है, भारतीय भूभाग का उद्गम यानी उद्भव यानी भारत के जो भूभाग हैं ये कब पैदा हुए हैं. तो यहाँ गोंडवाना भूमि के अंश से इसका उद्गम हुआ, आविर्भाव हुआ, ऐसा जाना जाता है, ऐसा माना पड़ता है. और भूतात्विक निर्माण में कई अन्य क्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन और संग्रहण के कारण यह हुआ है. यानी कि जो धरती टूट फूट या दबाव हुए, इनके कारण आज धरती बनी है. तो विश्व के भू स्वरूपों का निर्माण लाओरसिया और गोंडवाना से बना है. ये लाभरसिया नहीं है, यहाँ गलत प्रिंट हुआ है, लाभ नहीं, लाओरसिया और गोंडवाना भूमि से सारे विश्व का जो है निर्माण हुआ है. सारे वर्ल्ड का निर्माण जो है हम बता सकते हैं. वर्ल्ड का निर्माण लाओरसिया नाम का टुकड़ा और एक टुकड़ा गोंडवाना भूमि का. इसी गोंडवाना भूमि में भारत भी आता है, इसी गोंडवाना भूमि में भारत भी आता है. और गोंडवाना के टुकड़े से ही भारत की भूमि और विशालकाल उपखंड का जो है निर्माण हुआ है. लाओरसिया का एक और अर्थ अंगारा भी है. लाओरसिया का एक और अर्थ है अंगारा, अंगारा या लाओरसिया है. और ये दोनों एक दूसरे के अर्थ हैं. अंगारा भूमि या लाओरसिया भूमि जो है ये दोनों एक ही हैं. भारतीय उपखंड या प्रायद्वीप यह गोंडवाना ही का टुकड़ा है. भारतीय उपखंड या प्रायद्वीप जो भारत है ये गोंडवाना भूमि का ही टुकड़ा है. इससे पहले मैंने बताया आपको, भूमिगत टकराव के कारण 200 लाख वर्ष पहले जो है गोंडवाना की भूमि के टुकड़े टुकड़े हो गए थे. और प्रज्ञापकों भारतीय ये प्रज्ञापक नहीं है. और जो है भारतीय पटरी यानी ये जो भारतीय पट्टी उत्तर पूर्व की ओर
सड़क कर कहा जाए तो ये सड़क कर नहीं है, सड़क कर है, जो है कुछ टकरावों के कारण भारत भूभाग गोंडवाना जो है उत्तर की तरफ टकराया और सारा एक हो गया, तब यह भूपटरी जमी है। और पूर्व की ओर सरक कर बहुत बड़ी यूरेशियन पट्टी अंगारा भूमि से टकरा गई थी। इस प्रकार के टकराव और दबाव के कारण जो है यहाँ संकुचित बनकर 200 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, पर्वतों का भी विकास हुआ। टकराव या दबाव के कारण इस अंगारा भूमि और लावरशा के टकराव के कारण 200 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। और ऐसे ही पर्वतों में जो है वह मोड़दार प्रक्रियाओं से बने हैं, या मार्डर कहा, मार्डर नहीं, मोड़दार प्रक्रिया, तो मोड़दार पर्वत बने हैं। तेलुगु में मुड़ता पर्वतालु कहते हैं। उन्हीं पर्वतों में से हिमालय पर्वत का भी वर्तमान रूप इसी प्रक्रिया के परिणाम से हुआ है। और जो है इसी समय भारतीय भू आकृतिक विभाजन जो है हुआ है। जैसे भारत की भूमि का विभाजन 200 लाख साल पहले हुआ है, तो 200 लाख वर्ष पहले जो हुआ है उनका नाम मैंने यहाँ आपको लिखा है। भारतीय भूभाग में एक तो हिमालय बने हैं, मोड़दार पर्वत 200 लाख वर्ष पहले, और इंडो गंगा या सिंधु गंगा मैदान जो है ये बना है। प्रायद्वीपीय पठार, ये पत्थर नहीं है, प्रायद्वीपीय पठार बने हैं। और पठार के उपरांत तटीय मैदान बने हैं, थार रेगिस्तान बना है और महाद्वीप भारत बना है। इसके साथ साथ आपको एक और जानकारी दी जाती है, जो है हिमालय पर्वत के बारे में। अभी हमने हिमालय पर्वत को मोड़दार बनने का जो समय था वो बताया आपको। 200 लाख साल पहले अंगारा और लावरशिया भूमि के टकराव के कारण मोड़दार बने हैं हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत भारत के पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2400 किलोमीटर दूरी तक फैले हुए हैं। और ये चाप के आकार में फैले हुए हैं। चाप के आकार में मतलब इस तरह फैले हुए हैं। ये भारत है, ऐसे थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा होता है भारत ऐसा, तो ऐसे जो फैलते हैं इसको चाप का आकार कहा जाता है। और उत्तर हिमालय, देखिए इस हिमालय के बारे में पहले बताते हैं कि हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर है, लेकिन इस पर्वतों की चौड़ाई 500 किलोमीटर है। उत्तर हिमालय या हिमाद्री हिमालय ये हिमालय का पहला भाग है। दूसरा मध्य का भाग जो है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय है। शिवालिक हिमालय या निम्न हिमालय है, ये सबसे निचला भाग है। इस प्रकार उत्तरी हिमालय पर्वतों की उत्तरी सीमा पर सबसे ऊंचा और सबसे बड़ी पर्वतमाला जो है वह हिमाद्री या उत्तर हिमालय माना जाता है। और इस महान हिमालय भी इसे कहा जाता है। और हिमाद्री हिमालय जो है इसकी पर्वतमाला 6100 किलोमीटर ऊंचा है। हिमाद्री हिमालय की पर्वतमाला 6100 किलोमीटर ऊंची है। और यह हिमालय सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढके हुए होते हैं। सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढके हुए होते हैं, बर्फ़ से समूल ढके हुए होते हैं। हिमाद्री पर ही हमें हेमनद दिखाई देते हैं। हिमाद्री पर्वत पर ही हमें हेमनद यानी जो जमा हुआ बर्फ़ होता है उससे पानी निकलकर बहने लगता है, ऐसे बहने वाले प्रांत को ही हम हेमनद कहते हैं। और हिमाद्री पर ही हमें जो है यहाँ की जलवायु मौसमी चक्र जैसे बर्फ़ का संचय और हिमनदी गति से हमें वहाँ पिघलती सदाबहार नदी आदि दिखाई देती है। सदाबहार नदी कैसे, जैसे हिम पिघलता है, बर्फ़ पिघलता है, तो हमेशा के लिए जीव नदियाँ यहाँ बहते रहती हैं। मध्य हिमालय या छोटा हिमालय जो है इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ यह पर्वतमालाएं समुद्री स्तर से जो है 3000
500 किलोमीटर तक के ऊंचे स्थान पर स्थित हैं, पर यहाँ इनकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर तक ही मानी जाती है। 60 से 80 किलोमीटर तक ही मानी जाती हैं और बर्फ़ से यह भी ढके हुए होते हैं, मध्य हिमालय भी। इसके उपरांत यहाँ आया दूसरा पेज आपके सामने, मध्य भारत की पर्वतमालाएं, सॉरी मध्य भारत की नहीं, मध्य हिमालय की। यहाँ भारत आ गया है प्रिंट, यहाँ हिमालय आना चाहिए। तो मध्य हिमालय की जो है पर्वतमालाएं हैं वो पीर पंजाल सबसे बड़ी पर्वतमाला है और सबसे लंबी है पीर पंजाल, और धौलाधार पर्वतमाला है। उसके बाद मसूरी पर्वतमाला है, नागतिब्बा पर्वतमाला है, महाभारत लेक पर्वतमाला, और मध्य हिमालय को जो है कुछ पर्यटक स्थलों में विभाजित किया गया है। उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। पर्यटक स्थल जो है हिमालय के मसूरी, नागतिब्बा और नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आदि। तो इसी मध्य हिमालय में जो है हमें जम्मू और कश्मीर भी देखने को मिलता है। इसी मध्य हिमालय में हमें जम्मू और कश्मीर भी देखने को मिलता है इस प्रकार। और आगे देखा जाए तो शिवालिक पर्वतमालाएं, ये निम्न पर्वतमालाएं हैं जो कि सबसे निचली हैं, और हिमालय बनने की अंतिम प्रक्रिया में शिवालिक हिमालय का जो है निर्माण हुआ है। हिमालय बनने की अंतिम प्रक्रिया में इसका निर्माण हुआ है। और शिवालिक पर्वतमाला के निचले ढलाव पर पठार है, और इस पठार को हम पोटवार पठार कहते हैं। शिवालिक पर्वतमाला के पास जो पठार है यानी जो डेजर्ट है उसको हम पोटवार पठार कहते हैं। यहाँ पर है पोटवार। और तीस्ता नदी घाटियों द्वारा जो है यह हिमालय अधिकृत है। तीस्ता नदी द्वारा जो है यह घेरा हुआ है। तीस्ता नदी यहाँ है शिवालिक पर्वतों में। शिवालिक हिमालय भारत के पूर्वी सीमा पर घुमावदार मोड़ लेता है और उत्तरी पूर्व राज्यों की रक्षा करता है। यह पश्चिमी एशिया से आने वाली मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारे देश की और मैदानों की रक्षा करता है। सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल इसी में है, इससे पहले भी बताया है। और इससे आगे अगर चलें तो हम आगे आपको बताएंगे भारत के और कुछ हिस्से, या फिर सोशल स्टडीज़ हिंदी टेट के लिए और कुछ नए विषय, जिसके आधार पर आप लोग टेट अच्छी तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें कृपया। हर एक टेट के अभ्यर्थी को इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और हमें भी मदद मिले ताकि हम भी और नए वीडियोस और समाचार आपके लिए ला सकें। तेलुगु समाचार भी हम रखते हैं जहाँ तक हो सके। धन्यवाद।